नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन के कॉन्टेक्स्ट में फॉक्स क्या होते हैं और क्यों किए जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, फॉक कांटे को भी बोलते हैं, एक ऐसा चम्मच जो आगे से 3-4 भागों में बंटा होता है। किसी सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में फॉक का मतलब होता है उस सॉफ्टवेयर के पीछे का कोड कॉपी करना और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एक नया सॉफ्टवेयर बनाना। सॉफ्टवेयर के कोड को डेवलपर्स अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके एक सॉफ्टवेयर के बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में फॉक्स बहुत कॉमन होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब उस सॉफ्टवेयर के पीछे का कोड कोई भी देख सकता है, कॉपी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। टोर ब्राउज़र एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बिटकॉइन और इथीरियम प्रोटोकॉल भी ओपन सोर्स हैं। ब्लॉकचेन के कॉन्टेक्स्ट में फॉक्स ब्रॉडली दो तरह के हो सकते हैं। पहला कोड बेस का फॉर्क, दूसरा लाइव ब्लॉकचेन का फॉर्क। कोड बेस फॉर्क मतलब बिटकॉइन के पीछे का कोड आपने कॉपी कर लिया और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, जैसे ब्लॉक साइज 1 MB से बढ़ा के 2 MB कर दिया और ब्लॉक क्रिएशन टाइम 10 मिनट से कम करके 5 मिनट कर दिया। तो अब साइज बड़ा होने के कारण एक ब्लॉक में ज़्यादा ट्रांजैक्शन फिट हो जाएंगी और टाइम कम होने के कारण ब्लॉक भी जल्दी क्रिएट होंगे, यानी ट्रांजैक्शन स्पीड बिटकॉइन से लगभग 4 गुना बढ़ गई। ये दो चेंजेस करके आपने एक नया फास्ट सॉफ्टवेयर बना दिया। इसका नाम आप रख दोगे लाइट कॉइन, डॉज कॉइन वगैरह वगैरह। आप अपना वाइट पेपर निकाल के इसे लॉन्च कर सकते हो। लोग आपका कोड रन करेंगे तो एक नई ब्लॉकचेन क्रिएट होगी ब्लैंक लेजर से। बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स ऐसे ही बने हैं, बिटकॉइन के कोड में छोटी मोटी चेंजेस करके। लाइव ब्लॉकचेन फॉर्क मतलब एक रनिंग ब्लॉकचेन का 2 भागों में बांटना, जैसे एक सिंगल रोड 2 भागों में बंट जाती है और अलग अलग दिशा में चली जाती है। कोड बेस फॉर्क में कोड मॉडिफाई करके एक नई ब्लॉकचेन बनती है जीरो से, नया रजिस्टर कह लो उसे, जिसके सारे पेजेस ब्लैंक हैं। दूसरी ओर लाइव ब्लॉकचेन फॉर्क में एक स्पेसिफिक पेज नंबर तक रजिस्टर कॉमन रहता है, बट उस पेज के बाद रजिस्टर 2 नए भागों में बंट जाता है। लाइव ब्लॉकचेन फॉर्क 2 वजह से हो सकती है, गलती से या जानबूझ के। गलती से तब होती है जब 2 माइनर सेम टाइम पे ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, यानी सेम टाइम पे हैश पजल सॉल्व कर देते हैं। ये प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट चेन रूल के हिसाब से जल्द ही सॉल्व हो जाती है। लॉन्गेस्ट चेन को ऑफिशियल चेन मान लिया जाता है और दूसरी चेन को ऑर्फन कर दिया जाता है। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बिटकॉइन बेसिक्स वाली वीडियो में। इंटेंशनल फॉर्क में जानते हुए ब्लॉकचेन के रूल्स चेंज किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर का कोड मॉडिफाई करके। इंटेंशनल फॉर्क 2 तरह की हो सकती है, सॉफ्ट फॉर्क और हार्ड फॉर्क। पहले सॉफ्ट फॉर्क की बात करते हैं। सॉफ्ट फॉर्क में आप ऐसे रूल्स ऐड करते हो सॉफ्टवेयर में जो पुराने रूल्स के साथ क्लैश नहीं करते। आप रूल्स सख्त कर सकते हो सॉफ्ट फॉर्क में, यानी जो पहले वैलिड हुआ करता था वो अब इनवैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन में ब्लॉक साइज मैक्सिमम 1 MB है, लेकिन मिनिमम के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो आप ब्लॉक साइज का रूल मॉडिफाई करके मैक्सिमम 700 KB कर सकते हो, यानी पहले ब्लॉक साइज 700 KB से ज़्यादा वाला भी वैलिड था 1 MB तक, अब नहीं है। सॉफ्ट फॉर्क को आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड समझ सकते हो। जैसे आपके फ़ोन में ऐप्स अपडेट होती रहती हैं टाइम टू टाइम, वैसे ही। दूसरी ओर हार्ड फॉर्क तब होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि चीज़ें अलग तरीके से होनी चाहिए। हार्ड फॉर्क में आप रूल्स ढीले करते हो, यानी जो पहले इनवैलिड हुआ करता था वो अब वैलिड होगा। हार्ड फॉर्क में आप ऐसे रूल्स ऐड करते हो सॉफ्टवेयर में जो पुराने रूल्स के साथ क्लैश करते हो। रूल्स क्लैश होने की वजह से पुराने सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो वैलिड है वो नए के हिसाब से इनवैलिड हो जाता है, और नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो वैलिड है वो पुराने के हिसाब से इनवैलिड है। इसीलिए ब्लॉकचेन 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक स्पेसिफिक ब्लॉक तक दोनों की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेम रहती है, उसके बाद वहाँ से अलग अलग हो जाती है। चेन स्प्लिट होने से पहले अगर किसी के पास 5 कॉइन थे तो स्प्लिट होने के बाद उसके पास नई ब्लॉकचेन पे 5 और कॉइन्स हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री कॉमन है दोनों की स्प्लिट तक। कुछ लोगों को लगता है हार्ड फॉर्क स्टॉक स्प्लिट जैसा होता है और पैसे डबल हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हार्ड फॉर्क स्पिन ऑफ जैसा होता है,
जैसे स्पिन ऑफ में एक कंपनी की 2 कंपनीज बन जाती हैं और पुराने शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के भी शेयर्स मिलते हैं, लेकिन दोनों कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। वैसे ही हार्ड फॉर्क में एक ब्लॉकचेन की 2 ब्लॉकचेन्स बन जाती हैं और कॉइन होल्डर्स को नई ब्लॉकचेन पे भी उतने ही कॉइन्स मिलते हैं। पुरानी ब्लॉकचेन के कॉइन अपनी वैल्यू मेंटेन रखते हैं, बट नई ब्लॉकचेन के कॉइन्स को पहले एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ेगा और लिस्टिंग के बाद भी उनकी शुरुआत काफ़ी कम वैल्यू से ही होगी। बिटकॉइन के 2 फेमस हार्ड फॉर्क हैं, बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन एसवी। इथीरियम का एक फेमस हार्ड फॉर्क है इथीरियम क्लासिक, जो द डाओ वाले कांड के बाद हुआ था। इसके बारे में और जानने के लिए आप इथीरियम वाली वीडियो देख सकते हैं। समरी में फॉर्क यानी सॉफ्टवेयर का कोड मॉडिफाई करना। कोड बेस फॉर्क में सोर्स कोड मॉडिफाई करके नई क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है जीरो से, यानी ब्लैंक लेजर से, यानी फ्रेश ब्लॉकचेन। एग्जाम्पल के तौर पे बिटकॉइन के कोड बेस को मॉडिफाई करके बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स बने हैं, जैसे इथीरियम लाइट कॉइन, डॉज कॉइन वगैरह वगैरह। एक्सीडेंटल फॉर्क 2 लोगों के सेम टाइम पे ब्लॉक क्रिएट करने पे हो सकता है। लॉन्गेस्ट चेन रूल से ये सॉल्व हो जाता है। शॉर्ट फॉर्क में सॉफ्टवेयर में छोटे मोटे अपडेट होते हैं जिनसे ब्लॉकचेन 2 भागों में स्प्लिट नहीं होती परमानेंटली। अगर होती है तो टेम्परेरीली होती है। ये मेजॉरिटी नोड्स के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद सॉल्व हो जाता है। हार्ड फॉर्क में नए रूल्स पुराने रूल्स से क्लैश होते हैं, जिनकी वजह से ब्लॉकचेन 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है परमानेंटली और एक नई क्रिप्टो करेंसी बनती है, जैसे कि बिटकॉइन से बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन एसवी और इथीरियम से इथीरियम क्लासिक।